कश्यप समाज को कश्यप समाज को तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कश्यप समाज को न्याय दो, कश्यप समाज को न्याय दो, कश्यप समाज को न्याय दो। रॉकी सागवान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रॉकी सागवान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, रॉकी सागवान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कश्यप समाज को न्याय दो, कश्यप समाज को न्याय दो, रॉकी सागवान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कश्यप समाज को न्याय दो, हरियाणा सरकार होश में आओ, रॉकी सागवान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कश्यप समाज को न्याय दो, कश्यप समाज को न्याय दो, रॉकी सागवान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रॉकी सागवान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुराना मामला जायज कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इन लोगों का कहना यह है कि यदि हम गलत हैं तो हमें साबित करके कानूनी कार्रवाई करें, यदि हम सही हैं तो दोषी को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, क्यों कार्रवाई। विरोधी पक्ष ने इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन साबित करो। यदि साबित करेंगे हम इनकी आवाज़ नहीं बढ़ेंगे, हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। जी जी, इस पर तुरंत संज्ञान लें, मेरी आपसे मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ बिल्कुल जी, इस पर जरूर कार्रवाई करें। सरकार प्रशासन के हम साथ हैं, प्रशासन विरोधी लोग चाहते हैं मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। मेरा भाई गुंडा है, बदमाश है। 1 मिनट के अंदर अरेस्ट कर लो। अगर कोई कहता है उसको आजाद नगर के अंदर कोई भी कहता है ना तो उसे गिरफ्तार कर लो। हम आज तक अपने घर से बाहर कभी नहीं निकले अंकल जी, कभी नहीं निकले। हम अब इंसाफ के लिए निकलना पड़ा, मजबूरी। हम गरीब है, हम गरीब है। हम घर से बाहर कभी नहीं गए, थाने नहीं देखे, कभी तीन नहीं देखे। लेकिन आज मैं अपने भाई करके ना यहाँ आई हूँ, ठीक है। मेरे भाई के सिर में मेरे भाई के सिर में 32 टांके लगाए चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर 32 टांके लगे। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी मेरे भाई के ऊपर। वो गुंडा सरेआम घूम रहा सड़क के ऊपर। अब उसकी जगह मेरे भाई होते तो कहाँ होते, थाने में होते, अंदर होते, जेल के अंदर। क्या हम गरीब है, वो अंदर होते। आपकी बात वो आज अंदर आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपका जो मुकदमा है सीआईए को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना, उसमें जल्दी कार्रवाई होगी। मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सर एक मिनट देखिए सर, वो इतने दबंग आदमी है। हम जिला सहारनपुर से निवास करने वाले आदमी है। कल आए, उन्होंने हमारा अपहरण किया और पुलिस आपकी ही पुलिस प्रशासन ने हमें वहाँ से छुड़वाया उनके यहाँ से। फिर हमारा मेडिकल भी हुआ। अब बताइए, मान लीजिए चलो इनकी हम मानते हैं कि गलती है, हम मुसाफिर हैं, अगर अपने समाज की पीड़ा अगर कहीं पर हो रही है क्या हम जा नहीं सकते हैं? जाना चाहिए, कोई बात नहीं। उन लोगों ने, और दूसरी बात, धारदार हथियारों से लैस लेके उन्होंने हमारे साथ हमला किया। सीसीटीवी कैमरे फुटेज उनके पास, चीजों को देख के एक सेकंड रुकिए आप लोग, मान्यवर है, सिर्फ 30 सेकंड लूँगा। सीमा जी, मैं ये कह रहा हूँ, हम सरकार का, प्रशासन का हमेशा सहयोग करते आए। हम ये कह रहे हैं कि वो जो विपक्ष के लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सट्टे का कारोबार करते हैं, जो हकीकत है। और वो कह रहे हैं जी दारू बेचते हैं। हम ये कह रहे हैं कि दारू बेचते हैं, मान के चलिए वो दारू बेचते हैं, वो गैर कानूनी काम करते हैं, मान के चलिए 1%। तो सीमा जी, उसको जो सजा देने का काम है कानूनी तौर पे वो आप लोगों का है, प्रशासन का है। वो आदमी उनको न्याय, वो आदमी वो उनके साथ मारपीट कर रहा है क्योंकि वो दारू बेच रहे हैं। तो उसकी शिकायत करिए। कानून किस लिए है? यदि लोग कानून को हाथ में लेने लग जाएंगे तो कानून का क्या होगा? कानून कोई हाथ में लेना, किसको लेने देगा कानून, ठीक है ना। गुजारिश करेंगे, शासन इसीलिए है, किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं देगा। आदमी ने मारा मुझे, ये मालिक कल
में मर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए। और कानून के सामने खुला घूम रहा है वहाँ पे पुलिस की जबकि पुलिस तैनाती प्रशासन भी ने करवा मुझे वहाँ से छुड़वाया। वहाँ पे पुलिस की तैनाती भी बीच में से करवा अगवा किया था जय सरजीन को रैली ये के बीच मान्यवर में से। रुकिए, देखिए हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं कश्यप एकता क्रांति मिशन के माध्यम से प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव। हम पूछना चाहते हैं तमाम पत्रकार साथियों से और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या रॉकी सागवान जैसे व्यक्ति को पनाह देती है? बना देती है हाँ। जब हमारी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, उनका आरोप है, अभी वे लगा रहे हैं मीडिया के माध्यम से लगा रहे हैं। कि वे वहाँ पर सट्टा का लगाते हैं, दारू बेचते हैं और महिला वहाँ पे गुजरती नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम महिलाएं मोहल्ले की ये सारी है, महिलाएं मोहल्ले आप की इनसे मालूम कीजिए वहाँ पर निवास करते हैं कि नहीं एक करते? महिला भी ये कह रही है और रही बात सुनिए, रही बात गुंडागर्दी की, रही बात वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर गुंडे बुलाए गए हैं। आपको हमारी शक्ल में गुंडागर्दी नजर आती है तो बोलिए हमारे सामने। और हमारे एडवोकेट साहब, हमारे मित्र को अगवा कर लिया गया, क्या पुलिस प्रशासन मौन है? अगर हम महिला से करो इधर आओ ना, ताकि पीछे की आप लोगों के थोड़ा क्या बना लो भाई, वो पीछे थोड़ा सा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी सुशील जी, जिस तरह से आज आप लोग कश्यप समाज के काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित होकर पहुँचे हैं, तो ये क्या मामला है रॉकी सागवान को लेकर? देखिए सीमा जी, रॉकी सागवान जो कि जेजीपी के नेता हैं, हम कोई राजनीति करने नहीं यहाँ पे आए हैं। वो नेता किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कोई वैर रंजिश नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि हमारे आदमी ने कोई गलत काम किया है, उनका आरोप है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से सट्टा लगवाते हैं, यहाँ पे सट्टे का कारोबार करते हैं। दूसरी बात, ये गैर कानूनी तरीके से दारू का कारोबार करते हैं, तो उसकी शिकायत करिए। ये प्रशासन किस लिए है? पुलिस प्रशासन है इस काम के लिए। मैडम, जितने भी पत्रकार बंधु मुझे देख पा रहे हैं लोग, उनके माध्यम से मैं सबको पूछना चाहता हूं कि कानून का इम्प्लीमेंट कराने का काम प्रशासन का होता है, ना कि आम आदमी का होता है। आम आदमी को उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आम आदमी जो है इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो गलत काम करता है, वो उसको सजा खुद दे रहा है। सजा देने का काम प्रशासन का है, उसकी निष्पक्षता से जांच हो। मैं ये नहीं कहता जी हमारे लोग दूध के दूल्हे हैं, हो सकता है हमारे लोग गलत हों, या गलत है तो उसको साबित करो ना। साबित करने का काम प्रशासन का है। लेकिन आपके 3 से 4 लोग वहाँ पे बंदी भी बनाए गए थे, क्या वो सारे पर्सन छोड़ दिए गए? मैडम, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक है हमारे कश्यप एकता क्रांति मिशन के, वो अभी हाल फिलहाल में भी लापता है। पिछले जब से ये मामला हुआ है, मेरे साथ उनके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है। उनके साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष हैं मनीष कश्यप मुंडाखेड़ा जी, जो लगातार सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। सामाजिक आदमी है, दोनों को अगवा करके पता नहीं कहाँ रखा हुआ उन लोगों ने। हम सरकार प्रशासन से कहते हैं कि वो लोग कहाँ हैं। ये गुंडागर्दी हो रही है सरेआम। एक आदमी की आवाज को दबाया जा रहा है। जब एक आम जनमानस की आवाज को दबाया जाएगा तो कानून का क्या होगा? थप्पड़ मारने वाला तो ये कहेगा मेरा कोई कसूर ही नहीं है, मर्डर करने वाला तो ये कहेगा मेरा कोई कसूर ही नहीं है। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज, ये सारे समाज को न्याय दो, कश्यप समाज को। हरियाणा प्रदेश ही नहीं मैडम, मैं आप जितने ही पत्रकार बंधु, तमाम चैनल के लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सारे फॉलोअर मुझे सुन पा रहे हैं, हरियाणा या आसपास के इलाके के, मैं सबको एक बोलना चाहता हूँ कि ये जो संगठन है आस पड़ोस के 8 से 10 राज्यों में काम करते हैं हम सामाजिक गतिविधियों में। एक आम आदमी की आवाज बनते हैं, एक पत्रकार बंधुओं की तरह। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यदि गुंडागर्दी इसी तरीके से हुई, सरकार प्रशासन ने हमारा सहयोग सपोर्ट नहीं करा, निष्पक्षता है जांच नहीं हुई, आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे लोगों के दिल और दिमाग में गुस्सा है। गांव गली में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, सामाजिक लोग हैं, वो सभी लोग न्याय के लिए रोड पे हो जाएंगे और सारी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी। हम सरकार प्रशासन के खिलाफ हमारे एक सेकंड रुकिए जी, हमारे पूरे समाज को सरकार प्रशासन पे कोई भी संदेह नहीं है। हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, आगे पहले भी आपने हमारा सहयोग सपोर्ट करा, आगे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे रखते हैं जी। तो आप लोग कहाँ सहारनपुर से? सर, कल आप भी मौके पर मौजूद थे और कल शांति में प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा था। जब ये आप लोग एसपी साहब के वहाँ ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तो उस समय जो माहौल बना, आपको भी वहाँ पे बंधक बना लिया गया था? जी मैम, देखिए मीडिया में कल रूबरू होके हमने इस चीज़ को कहा था कि मान लीजिए ज्ञापन के लिए जा रहे हैं कप्तान साहब के पास में, तो इसी चीज़ के लिए जब हम वहाँ पर मीडिया से रूबरू हो रहे थे, हमारा चेहरा उन्होंने शायद अपने दिमाग में रख लिया था, और उन्होंने रखने के बावजूद क्या हुआ, उनके घर से मैं कम से कम 100-150 मीटर की दूरी पे था, क्योंकि मैं जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मुझे तो मालूम नहीं, मुझे गली का मालूम नहीं किसकी गली कहाँ है, कौन क्या है। तो बिल्कुल सामने से ही रॉकी आया और उसके जो परिवार के आदमी थे, गुंडे ले गया, कम से कम 50-60 आदमी थे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में वो शायद देख सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे लगे हुए होंगे। अगर उनके नहीं होंगे तो मोहल्ले पड़ोस में किसी ना किसी के सीसीटीवी कैमरे फुटेज जरूर होगी।
और उसके बावजूद उन्होंने हमें मतलब लैस हथियारों के साथ हमारी टीम पर हमला किया। और मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हमारी टीम लड़ाई करना चाहती, हमारे पे तो देखिए एक झंडा भी नहीं था, डंडा तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास एक झंडा नहीं था, डंडा बहुत दूर की बात है, और वे लैस हथियारों के साथ और अपने आप को जिला अध्यक्ष बताते हैं राजनीतिक पार्टी से। ये मैं जानता ना हूँ किस पार्टी से हैं, वो प्रशासन का काम है, ये जानेंगे किस पार्टी से है। और उन्होंने मतलब कि मुझे अपहरण किया। देखो ये सीधा सीधा अपहरण होता है, मान लीजिए, और अपहरण की कार्रवाई प्रशासन भी जानता है, किसी का अपहरण करना, और अपहरण का मकसद भी जानते हैं कि अपहरण क्यों किया जाता है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। अपहरण का मामला मैं अब आपको बतला देना चाहता हूँ। अपहरण किसी को प्यार करने के लिए नहीं दिया जाता है। अपहरण का मतलब होता है 307 का मामला, जान से मारने का मामला। ये तो पुलिस प्रशासन मौके पर अगर ना पहुंचता तो मैं आज यहाँ जिंदा ना होता। कल जब आपको अपहरण आपका किया गया, आपको बंदी बना लिया गया, उसके बाद आपको कितने घंटे बाद वहाँ से- लगभग मुझे 6 बजे के बीच वहां पर रखा गया, और 8 बजे तक 50-60 के बीच अपने ही आवास में उन्होंने मुझे लाठियों से, डंडों से, हॉकी से, बल्लों से वार किया, और धारदार हथियारों से भी वार किया। लेकिन उसमें उनकी एक महिला थी, उन्होंने मतलब कि बचाने का प्रयास किया। पर हाँ ये है कि मान लीजिए अगर पुलिस प्रशासन मौके पर ना पहुंचता तो मैं जिंदा नहीं था। कौन से हथियार उनके पास? हथियारों में मैं आपको बता चुका हूँ, एक जो पलकटी टाइप होती है, गंडासी वंडासी, और देसी कट्टे वट्टे भी उनके पास थे, क्योंकि देखिए आवाज उनका था, मैं तो अंदर था और बाहर का माहौल का मुझे कुछ नहीं पता था। पर इतना है कि 50-60 आदमी एक अकेले आदमी को मारेंगे तो बताइए इसमें प्रशासन की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? जबकि प्रशासन ने ही मुझे आजाद कराया है, तो फिर प्रशासन उन्हें खुलेआम क्यों घूमने दे रहा है? जी जी सर नमस्कार। कल जिस तरह से आप लोगों को यहाँ का कश्यप समाज में इस चीज़ को लेकर रोष है, अगर आप कश्यप समाज को न्याय नहीं मिलता तो फिर आप लोग क्या अगला कदम क्या होगा? जी, मैं कश्यप एकता क्रांति संगठन से उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुमित कश्यप है, और मैं कहना चाहता हूँ अगर कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन वालों को न्याय नहीं मिलता तो कश्यप समाज पूरा जमुनानगर हरियाणा बंद करने का काम करेगा, और साथ में उत्तर प्रदेश भी हम बंद करेंगे। सर जिस प्रकार से सर कल भी ये बात हुई थी कि हमारे 3 से 4 पर्सन जो है लापता है, जिसमें से जो है 1 पर्सन कल मिल चुका है, जबकि रॉकी सागवान की खुद की स्टेटमेंट है कि 3 से 4 बंदे हमने उनके वहाँ पकड़े थे। तो क्या बाकी बंदे भी आ गए उनके? हम तो कहना चाहते हैं जी प्रशासन से, अगर प्रशासन वाले ढूंढ कर लाते हैं तो ठीक है, नहीं हम उनके घरों में काटने का काम करेंगे, हम देखेंगे मेरा अपना। जी भैया नमस्कार। जो कल वाकया हुआ, कल हम मौके पर मौजूद थे, शांतिमय तरीके से आप लोगों को जो है वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, और उसके बाद जो है आप एसपी साहब की कोठी की तरफ आप लोग जाने वाले थे ज्ञापन देने। बिल्कुल जाने वाले थे जी। तो आज इस मुद्दे को बाद में छेड़ेंगे। पहले बात यह है कि आज से 4-5 महीने पहले मेरे को चोट मार दी इन्होंने, अभी सागवान और शिवम खुराना जी ने, ठीक है, जिसके बावजूद मैं यहाँ से सिविल हॉस्पिटल में से चंडीगढ़ गया जी 32 में। वहाँ मेरे को सीरियस देख के मेरे को 12 में भेजा जी, ठीक है। वहाँ मैंने 5-7 दिन लगाया जी, वहाँ लगे मेरे जी ऑपरेशन में, मेरा 34 टंके लगे सिर में। ये जो बोलने की दिक्कत है मेरे को इसी चोट की वजह से है जी, ठीक है जी। तो मेरे को 2.5 महीने बाद होश आई, मेरा माइंड फ्रेश हुआ कि भाई मेरे को क्या दिक्कत है। 3 महीने मैंने भाई अपने पास रखा, मेरे घर रहा 3 महीने मेरा भाई। दीदी कल आप भी मौके पे मौजूद थे, उन्होंने महिलाओं के मेरे को बचाने वाले यही हैं, और कोई नहीं है, कोई प्रशासन है, कोई दूसरी बार उन्होंने अटैक मेरे घर पे किया, मेरे भाई पे बिना मतलब के हथियार लेके आए, जिसकी और उन्होंने गलत इल्जाम हमारे ऊपर लगाया कि हथियार हमारे पास थे। हथियार हमारे पास थे, उनकी गाड़ी के अंदर थे हथियार। हम झूठ बोल रहे हैं। और कि भाई बड़ों को बात समझानी चाहिए, उनके डैडी को बात समझानी चाहिए, पिताजी को बात समझानी चाहिए उनको, भाई ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ। उसका पिताजी पीछे से हथियार लेके आ रहे हैं 21 तारीख 6 महीने को, पिछले महीने को दी। इसके डैडी भी आ रहे हैं, दोनों भाई आ रहे हैं, और 3-4 अन्य साथी आ रहे हैं। दुकान पे हमारी दुकान में तोड़फोड़ की है इन्होंने, तोड़फोड़ किया, और हमारी गाड़ी भी तोड़ी है जी, मारपीट भी की है जी हमारे साथ। हमने तो अपनी जान घर में अंतिम संभाल ली, अंदर जाके जान चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मजमा जुड़ा कि भाई इनको गिरफ्तार नहीं हुए। 3 दिन का टाइम दिया था एसएसपी साहब ने, ठीक है।
साहब ने टाइम दिया हमारे को 5-7 दिन हो गए, तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ समाज इकट्ठा हुआ जी, एसपी भी जाने लगे थे। तो रास्ते में इन्होंने पहले ही सोच रखा, राजनीति बना रखी थी कि भाई इनको नहीं जाने देना एसपी साहब के बाद, और उन्होंने अपना कदम उठा लिया। आज आप यहाँ इकट्ठे होके आए हैं, आज आप किस लिए इस बात की मीडिया को आज आप लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं, आज किस लिए आए हैं मैडम जी? इंसाफ के लिए आए हैं। मेरा लड़का चौक पे गया था थोड़ा बहुत घूमने फिरने, इसको ये तो बात होती है। इससे पहले जब 21 तारीख को मेरे साथ वार हुई थी, इससे दो दिन पहले इनके ऊपर डकैती का केस लगा जी। अखबार में खबर आई है इस बात की। रात को जितने मजदूर उसको नहीं के बारे मैडम मेरे से लास्ट सवाल ले लीजिए। देखिए मैडम, आगे की रणनीति बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एक नुमाइंदा होने के नाते मैंने पूरे प्रदेश का मैं नेतृत्व करता हूँ समाज का। तमाम समाज से ही खड़े हैं, रविंदर जी हैं, रविंद्र के शब्द तमाम लोग हैं समाज के नेता हमारे साथ। मैडम हम काम जो मर्जी कर रही है, हमारे पास मैं साफ और स्पष्ट प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ और तमाम जनता जो मुझे सुन पा रही है उनको भी कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यदि न्याय नहीं मिला तो कश्यप एकता क्रांति मिशन तमाम संगठनों के साथ टाई अप कर करके रोड पे आएगी। हमें किसी से जाति वैर द्वेष नहीं है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। लोग कह रहे हैं जी जेजीपी के साथ राजनीति हो रही है, हम ये कह रहे हैं हमें जेजीपी हमारे समाज के साथ गलत हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। हमें प्रशासन पे भरोसा है, तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत निष्पक्षता से जांच हो। हमारे लोगों की यदि गलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन लोग सड़कों पे आ जाएंगे और जिम्मेदारी यदि किसी की होगी तो प्रशासन की होगी, सरकार की होगी, ये पूरे जिला प्रशासन। चलिए कल एक चीज और बताना चाहती हूँ कि कल ये आजाद नगर में जब हमला हुआ तो उस समय ये नहीं देखा जा रहा था कि कोई मीडिया पर्सन है या कौन है, ये खुद मुझसे कल बताना पड़ रहा था कि हम लोग मीडिया वाले हैं, तब हम लोगों को छोड़ा जा रहा था। लेकिन वो जो